हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से ये क्राइसिस डेवलप हुआ और श्रीलंका के लोगों के ऊपर और उसकी इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। हमारे लिए ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर जो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन का टॉपिक है वहां पर इससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं जहां पर लिखा गया है गो होम गोटा, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड, लेट्स माई कंट्री अवेक। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था श्रीलंका के प्रेसिडेंट का उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था, जहां पर कुछ लोग आपको स्विमिंग पूल में नहाते हुए भी दिखाई दिए थे। अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इसके कोज क्या है, क्या इसके मोस्ट प्रोबेबल रीजंस हैं जिनकी वजह से श्रीलंका के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हुआ है। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है क्या इसके इंपैक्ट हो रहे हैं श्रीलंका के ऊपर, और वो इंपैक्ट हम लोगों को एज ए इंडियन हम लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेंगे, हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेंगे। तो देखिए श्रीलंका के अंदर ये जो क्राइसिस है वो 2019 से ही स्टार्ट हो गया था। 2019 से ही श्रीलंका जो है धीरे धीरे एक डेब्ट ट्रैप में फंसता चला गया और एक वोरेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इनके देश के अंदर शुरू हो गई और ये इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब होती चली गई कि श्रीलंका का ये क्राइसिस जो है इनकी इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है बनकर सामने आया। बात करें श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे के कारण और क्यों ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बारे में। देखिए सबसे पहले जो रीजन है वो है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन मतलब श्रीलंका के बैंक ने काफी सारे पैसे जो हैं वो छापे। उसके साथ ही टैक्स कट बहुत सारा दिया गया लोगों को, बहुत सारी सब्सिडीज दी गई। अब सब्सिडीज टैक्स कट आप दे रहे हो तो पैसा तो लोगों के हाथ में बढ़ रहा है, लेकिन चीजें कहाँ है उसे खरीदने के लिए। गवर्नमेंट के पास डॉलर ही नहीं है जो बाहर की कंट्रीज है उनसे सामान ले और उसको पे करें। तो श्रीलंका का खुद का पैसा तो वेस्टेज हो गया ना लोगों के लिए, क्योंकि पैसा होने के बाद भी वो चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्ट है। और जब सप्लाई कम होती है और पैसा ज्यादा होता है तो वहां पर क्या होती है, वहां पर होती है इन्फ्लेशन। दूसरा है नेशन वाइड पॉलिसी शिफ्ट टू ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फार्मिंग। देखिए होता क्या है, श्रीलंका की गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि अब श्रीलंका जो है वो पूरी की पूरी तरह ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फार्मिंग पर शिफ्ट हो जाएगा और हम श्रीलंका के अंदर सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा। ये जो पॉलिसी है जिसमें श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कंप्लीटली शिफ्ट करने की बात कही बायोलॉजिकल फार्मिंग के ऊपर, ये इनका एक बोरेस्ट डिसीजन एवर साबित हुआ और श्रीलंका के अंदर जो फार्मिंग थी उसके प्रोडक्शन तो घटा ही, साथ के साथ चीजों की जो प्राइस थी वो भी बढ़ती चली गई। तीसरा जिसका कारण है वो है ईस्टर बॉम्बिंग जो हुई 2019 में और यहाँ पर 200 से ऊपर लोगों की जानें चली गई और एक श्रीलंका जो कि एक टूरिज्म के ऊपर चलने वाली इकोनॉमी था उसका इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ज्यादातर लोग जो श्रीलंका में जाते थे इनके ब्यूटीफुल बीचेस को देखने के लिए वो अब थोड़े कम हो गए। चौथा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इससे हो क्या रहा है कि जो चीजों के दाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। तेल आप देख सकते हैं कि $100 से ऊपर चल रहा है। श्रीलंका जैसी कंट्री जिसके पास डॉलर ही नहीं है, ठीक है, उसके पास अपना कुछ फॉरेन करेंसी रिजर्व बचा ही नहीं है, वो कैसे जो है कमोडिटीज को अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर सकती है। तो रशिया यूक्रेन वॉर भी इसका एक चौथा कारण उभर कर सामने आया। इसका जो पांचवा कारण है वो है एक्सटर्नल डेब्ट। एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो श्रीलंका का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 121% है, यानी कि इनकी जितनी जीडीपी नहीं है उसका 121% इनके ऊपर जो है एक्सटर्नल डेब्ट है। इसी साल के अंदर इनको $6 बिलियन की पेमेंट करनी है और इनके पास फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 1.2 बिलियन के आसपास बचे थे जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो एक्सटर्नल डेब्ट भी इसका एक कारण है। और जो छठा कारण है वो है डेब्ट ट्रैप, और ये इतना इंपॉर्टेंट कारण है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को इसने श्रीलंका की हिला कर दे दिया। अनवायबल प्रोजेक्ट इनके जो नेता थे उन्होंने चूज किए अपने देश के अंदर बनाने के लिए, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट जो कि एक इकोनॉमिक डिजास्टर है। ये जो पोर्ट है श्रीलंका ने 99 ईयर की लीज पर चाइना को थमा दिया क्योंकि श्रीलंका के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो एक अनवायबल प्रोजेक्ट के पैसे चुका सके। सातवां जो कारण है वो है फॉल ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, और ये जो फॉल ऑफ फॉरेन रेमिटेंस है ये जुड़ा हुआ है कोविड-19 के आने से। हुआ क्या है कि जो लोग पहले बाहर के देशों में काम कर रहे थे वो वापस अपने देशों में आ गए या भेज दिए गए उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद जो स्लो डाउन आया है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट जो दूसरे देशों की हैं उन्होंने खुद के लोगों के लिए रोजगारों को बचाने की कोशिश की है कि हमारी कंट्रीज के जो मूल निवासी हैं उनको वो रोजगार दिया जाए। तो इसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो कि साउथ एशिया में आती है, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इनका जो रिमिटेंस है उसमें कमी आई है
हाँ, आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो रिमिटेंस है वो बड़ा है लास्ट कुछ ईयर्स में, लेकिन जो कोविड-19 है उसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट जो है वो श्रीलंका के ऊपर हुआ है रिमिटेंस के टर्म में भी। तो आठवां जो कारण था वो था टूरिज्म, और टूरिज्म की तो इस कोविड-19 के टाइम में बहुत ज्यादा बुरी हालत है। टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो बैठी हुई है, और एक ऐसी कंट्री जहां पर आप दिन प्रतिदिन उसके बारे में सुन रहे हो कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, बुरा हाल है, तो कोई वहां पर टूर करने भी जाएगा क्यों? यही 7-8 कारण जो है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, और यही कारण है जो श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट हुए, वहां के प्रेसिडेंट को अपना पैलेस छोड़कर भागना पड़ा। अभी खबर आ रही थी कि वो मालदीव्स में है, मालदीव्स में भी प्रोटेस्ट हुए, तो वो अब सिंगापुर जा रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी जो डायनेस्टी रूल था श्रीलंका के अंदर, और कैसे उन्होंने कंट्री को मिसमैनेज किया, और ये जो कॉजेस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के जानने के लिए। डायनेस्टी रूल कैसे एक पूरी की पूरी कंट्रीज को कैसे एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ले जा सकता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। बात करें इसके इंपैक्ट की, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल शॉर्टेज। सो फ्यूल शॉर्टेज की तो आप बात सुन ही रहे होंगे कि श्रीलंका के अंदर फ्यूल शॉर्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर बहुत ज्यादा कट हो रहा है। अब देखिए इतनी ज्यादा गर्मी में अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होगा तो उसका इंपैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर तो होगा ही, उनकी हेल्थ के ऊपर तो होगा ही, साथ के साथ जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट होता चला गया, और श्रीलंका जो है वो एक वोरेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चला गया। बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है, हेल्थ का बुरा हाल है, क्योंकि मेडिसिन जो है, ज्यादातर मेडिसिन श्रीलंका जो है वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है इंडिया से या और भी देशों से, बट इनके पास जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी के वो इतने नहीं है कि मेडिसिन भी इंपोर्ट कर सकें। तो आपको बता चुका हूं कि टूरिज्म तो कोविड-19 के बाद से ही बहुत बुरा हाल है। टूरिज्म इंडस्ट्री श्रीलंका की प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। एक्सपोर्ट ये कुछ खास करते नहीं है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं टी वगैरह के, उसमें भी काफी ज्यादा इशू श्रीलंका को फेस करना पड़ रहा है। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स का तो बुरा हाल होगा ही, जब पैसा ही नहीं है तो लोगों को पे कैसे करेंगे? लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे या फिर लोग साग सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे। और डिप्लोमेटिक रिलेशन की अगर हम बात करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए। आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज आई थी कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर श्रीलंका ने अपने कॉन्सुलेट जो है वो बंद कर दिए हैं। तो ये जो है कुछ इंपैक्ट है श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के, और ये होता है जब एक कंट्री जो है वो मिसमैनेज की जाती है वहां के रूलर्स के द्वारा, और कैसे जो है एक दिन पब्लिक उसका प्रोटेस्ट करते करते उनके खुद के घर में आग लगा देती है और प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर भी कब्जा कर लेती है। आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि श्रीलंका किस ओर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के ऊपर इस क्राइसिस का इंपैक्ट क्या होगा। देखिए इंडिया जो है वो श्रीलंका का नाइबर कंट्री है। अब नाइबर कंट्री है तो आप ध्यान रखिएगा, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी कुछ आंच जो है आपके घर में भी आती है और उस दूसरे पड़ोसी के घर में भी जाती है। तो यहाँ पर श्रीलंका को बचाने के लिए फाइनेंशियल इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा, क्योंकि इंडिया को काफी सारा पैसा जो है वो श्रीलंका को देना पड़ रहा है ताकि श्रीलंका जो है इस क्राइसिस से बाहर आए। और इंडिया ऑलरेडी 3 to 4 बिलियन की हेल्प जो है श्रीलंका के लोगों की कर चुका है। उसमें वो चाहे डेब्ट सर्विसिंग हो, सार्क के अंदर जो फैसिलिटी है करेंसी स्वैप की वो हो, ऑयल प्रोवाइड करना हो, फूड और शेल्टर उनको प्रोवाइड करना हो, काफी तरीके की हेल्प इंडिया ने ऑलरेडी की है। दूसरा जो बर्डन है वो आएगा इंडिया के ऊपर माइग्रेशन का। बहुत सारे जो माइग्रेंट हैं वो श्रीलंका से इंडिया की तरफ आएंगे, क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं बचेगा तो वो रिस्क लेकर भी इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एक स्टेबल लाइफ वो जी सके। इंडिया के ऊपर एक सोशल बर्डन भी आएगा। सोशल बर्डन या डिप्लोमेटिक बर्डन आप उसको कह सकते हैं। वो कैसे आएगा कि इंडिया को देखा जाएगा कि कैसे इंडिया एक अपने छोटे नाइबर को संभालता है, और कैसे वो है इस क्राइसिस से इंडिया जो है वो श्रीलंका को बाहर लाने में उसकी हेल्प करता है। तो ये थे इंपैक्ट जो इंडिया के ऊपर आने वाले हैं। वीडियो में हमने देखा कि क्या श्रीलंका की क्राइसिस के कारण है, उनका इंपैक्ट श्रीलंका के ऊपर कैसे हो रहा है और इंडिया के ऊपर हो रहा है। अगर फर्दर कोई अपडेट रिगार्डिंग दिस टॉपिक आता है तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।